गुरुवार की व्रत कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आगे की कथा का श्रवण पान करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्यकार में निरत होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। इसके बाद मंत्र जाप करें। इसके बाद की व्रत कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। मंत्रोच्चारण के बाद बृहस्पतिवार कथा पढ़ें। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारत पर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देवी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन की शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं। इसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा ने कहा वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी की 7 दिन बिना भोजन को रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास ले जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा कुछ गुजारा बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था।
रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने ना कोई उत्तर दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, ऐसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, उनसे उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता व्यतीत ही में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर उस पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ए बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मैं हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन ने आग्रह करके देखा तो दासी के अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर में भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही हो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्के से विष्णु जी भगवान, केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब वह बृहस्पति आया तो व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। तब भोजन कहाँ से आएगा? दोनों बड़ी दुखी हुई, पर तुरंत उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वह साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारा भोजन रानी के लिए भी है, ये भी है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, भोजन कर लो। तुरंत रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता न था, इसलिए उन्होंने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि वह तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए थाली में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। के बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर भी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह प्रत्येक आलस करती थी, तुम्हें धन में रखने को कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बाड़ी, बगीचा आदि का निर्माण करो, पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ
कर्म करने लगी, साध यश फैलाने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए विचार करने लगा, रानी की गलती से उसे इतने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचना गुजारा करना पड़ा और अपना दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा ने के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा ने बोला, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दंड देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर दी है। अब तुम भी बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्के से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचा जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी की व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज दुगना धन मिलेगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तब बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोरथ पूरी होती हैं। जय विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।